Hello students and friends. Today we are going to discuss about feudalism in ancient India, especially after the Gupta period. सामंतवाद किस तरह से भारत में आया और गुप्त युग में कैसे वो धीरे धीरे भूमि के दान से अग्रहार से आगे बढ़कर एक मजबूत व्यवस्था के रूप में डेवलप हुआ। तो सामंत जो थे वो प्रारंभ में गुप्तों ने अपनी सेना की सुविधा देने के लिए या जो लोग उनको हेल्प करते थे उनको वो कुछ भूमि दान में दिया करते थे या कुछ ऐसा पार्ट उनको दे देते थे भूमि का कि आपसे इस सारी व्यवस्था को आप चला सकते हैं, देख सकते हैं और उससे जो भी अर्निंग होगी वो आप लोग रखेंगे। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर थी। तो जो सामंतवाद था वो बेसिकली गुप्त युग के बाद प्रारंभ हुआ और उस समय तो इतना ज़्यादा उसका असर नहीं रहा, लेकिन जो असली प्रभाव उसका देखने को मिला वो गुप्त युग के पश्चात मिलता है, जब वे सामंत जिनको भूमि अनुदान में दी गई थी या उनको वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान की गई थी, उस भूमि से प्राप्त आय को उन्होंने अपने पास रखा और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया केंद्रीय सत्ता से और एक स्वतंत्र सत्ता या शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया और आगे चलकर यही सामंत पूर्णतया स्वतंत्र हो गए और इन्होंने एक अपनी व्यवस्था चालू की, अपनी व्यवस्था लागू की। फिर ये धीरे धीरे अपने सिक्के चलाना, अपने झंडे का उपयोग करना, अपनी सेना रखना, तो एक छोटे स्वतंत्र शासक के रूप में ये स्थापित होते चले गए। और आगे जब हम देखते हैं राजपूत काल जो भारत का आता है करीब 750 के पश्चात जो हम पूर्व मध्यकाल पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली यही चीज़ें हैं कि कैसे सामंतवाद उस समय तक आते आते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि हमें भारतवर्ष में बहुत सारे स्वतंत्र राजवंश या राजा या राजघराने दिखाई देते हैं। तो ये सामंतवाद ने काफ़ी हद तक जो केंद्रीय व्यवस्था थी उसको ख़त्म करा और एक नई व्यवस्था चालू की जिसको हम सामंतवाद के रूप में जानते हैं। तो इसलिए इसके आगे का इतिहास काफ़ी कुछ चेंज हो चुका और फिर हम राजपूत काल पढ़ते हैं और उसके बाद मुस्लिम पीरियड आता है। तो सामंतवाद की जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी स्ट्रांगली भारत की जड़ों में शामिल हो गई और केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती गई। राजा जो पूरे शासन को देखते थे उनकी स्थिति कमज़ोर होकर अब वो स्थिति सामंतों के हाथ में आ गई। वो दंड व्यवस्था बनाने लगे, कानून बनाने लगे, न्याय देने का कार्य उन्होंने करना चालू कर दिया, राजस्व सारा वो खुद ही एकत्रित करते थे। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क सामंतवाद के द्वारा आया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आगे हम सामंतवाद के बारे में दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।